नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू अजय। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अद्भुत विलक्षण तिथि होती है। ये बसंत पंचमी का त्योहार इसी दिन मनाया जाता है और बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती की पूजा को समर्पित है। इस दिन बहुत ही शुभ कार्यों को किया जाता है। खास करके व्यापारी वर्ग इसका बहुत ही शिद्दत से इंतजार करता है, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा से वो अपने हर काम को सफल करना चाहता है। स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये त्योहार तो अद्भुत एनर्जी देने वाला त्योहार होता है। कलाकारों के लिए ये पर्व से कम नहीं होता ये त्योहार। और माँ सरस्वती की पूजा का ये पर्व आपको किस दिन मनाना है, किस तारीख को मनाना है कि 2024 में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि किस दिन पड़ेगी, ताकि आप ये पूरी पूजा विधि विधान आप विधि अनुसार जो है वो कर पाए और साथ के साथ माँ सरस्वती की पूजा का व्रत भी आप रख सके। तो किस दिन आपने इस पर्व को मनाना है? सबसे पहली बात कि 14 तारीख को फरवरी को बुधवार को मनाना है या 13 तारीख को यह पर्व मनाना है, ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तिथि अनुसार ही किसी भी पर्व की महत्वता होती है। और कहते हैं कि उसमें दिन अगर के बहुत अच्छा शुभ दिन मिल जाए तो हमारी पूजा का जो फल है वो कई गुना ज्यादा उससे बढ़ जाता है। अगर हम तिथि की बात करते हैं तो 13 फरवरी को ये जो तिथि शुरू होगी, पंचमी तिथि आरंभ होगी, क्योंकि पंचमी तिथि का महत्व है और उसमें भी खास करके पूजा के समय का महत्व होता है। तो तिथि ये जो है ये कितने बजे से लेकर के शुरू होकर के कितने बजे तक इसका समापन होगा, क्योंकि आप मना देना चाहते हैं ये बसंत पंचमी का त्योहार, आप मनाना चाहते हैं माँ सरस्वती को, आप मनाना चाहते हैं विद्या की देवी को, आप मना लेना चाहते हैं कला की देवी को, आप मनाना चाहते हैं विवेक की देवी को, आप मनाना चाहते हैं बुद्धि की देवी को। तो जब आप माँ को अर्पित हो करने हैं, बहुत सारी चीजें आप अर्पित करना चाहते हैं, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करना चाहते हैं, आप व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको तिथि को समझना बहुत जरूरी होता है। 13 फरवरी को दोपहर को 2:43 यानी 2:43 पर, आफ्टरनून के 2:43 पर ये तिथि जो है पंचमी तिथि शुरू होगी और इसका समापन होगा 14 फरवरी को दोपहर को 12:10 पर। तो इट मीन्स जब उदय की तिथि में, जब पूजा का इनका खास करके प्रावधान होता है, ये उदय तिथि पर ये हमारा जो है ये पर्व जो है ये पड़ना चाहिए। तो उदय तिथि के हिसाब से चलते हैं तो हमें 14 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख को दोपहर में तिथि शुरू होगी, तो इट मीन्स सूर्य उदय का समय उस समय काफी देर तक निकल चुका होगा। और फिर भी ये कुछ मान्यताएं भी होती है कि कुछ घड़ी अगर के हम सूर्योदय के आसपास होते हैं तो उस तिथि को मान्यता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जब बात करें कि उदय तिथि के हिसाब से हम बात करते हैं तो 14 फरवरी को ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाएगा और बहुत ही पूजा विधि विधान से मनाया जाएगा। माँ सरस्वती की पूजा का खास दिन होता है ये, और ये कहा जाता है कि इस समय ये पूरी एनर्जीज जो होती है आप अपनी पॉजिटिव कर सकते हैं। जिंदगी में कोई हर्डल्स है, आपके रुकावटें किसी काम को लेकर के आ रही है, कहते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा अगर आप विधि विधान से करते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने हर्डल्स हैं, जितनी रुकावटें हैं, वो सारी दूर होती हैं। तिथि का तो आपको मालूम पड़ गया कि आपको किस दिन ये पर्व, ये त्योहार मनाना है, यानी 14 तारीख को, 14 फरवरी को ही आपने ये पर्व, ये माँ सरस्वती का पर्व त्योहार मनाना है। लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि खास पूजा अगर आप सही समय पर करते हैं तो उसका खास लाभ होता है और कई गुना ज्यादा उसका लाभ मिलता है। तो आपको पूजा कब करनी चाहिए? माँ सरस्वती की पूजा का जो समय है वो दोपहर, सुबह को 10:30 से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10:30 से लेकर दोपहर के 1:30 तक का वैसे पूजा का समय है, लेकिन इसमें एक पंचक अगर हम त्याग देते हैं तो पंचक जब तक चल रहे हैं तब तक का समय अगर हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा शुभ प्रभाव, शुभ लाभ मिल सकता है। तो ये जो पंचक समाप्त होंगे वो सुबह 10:43 पे, यानी 10:30 से वैसे ही मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 1:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम अगर
हम तिथि के हिसाब से चलते हैं कि कितने बजे तक तिथि रहेगी, और उसमें अगर पंच का प्रभाव नहीं है तो और भी ज्यादा अच्छे से आप पूजा विधि विधान कर सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में 10:43 पे पंचक समाप्त हो जाएंगे। तो 10:43 से ऑनवर्ड्स आप अगर चाहे तो पूजा बहुत ही अच्छे विधि विधान, चाहना नहीं वैसे करना चाहिए इसमें, तो इसमें चाहने की बात नहीं है कि मां सरस्वती का पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे संयोग और बहुत अच्छे विधि विधान उस समय होते हैं। तो उस समय अगर क्या आप ये चीजें करते हैं तो और भी ज्यादा आपको बेनिफिशियल मिलती है। तो 10:43 तक का ये समय छोड़ करके उसके बाद आप ये पूजा शुरू कीजिए, और 1:30 से ना खत्म ना करके अगर आप 12:10 तक ये पूजाएं अपनी समाप्त कर लेते हैं या पूर्ण कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं, तो वो और भी ज्यादा आपको फायदा देने वाली होती है। स्टूडेंट्स को खास करके क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और हमारे जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, तो ये हम सारी चीजें हम वीडियो में और भी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो हम आपके लिए बनाएंगे, और डेफिनेटली आपको बहुत सारी जानकारी भी देंगे। लेकिन ये पर्व किस दिन मनाना है, किस समय का खास करके आपने ध्यान रखना है, तिथि का आपने ध्यान रखना है। तो 14 फरवरी को मनाए इस पर्व को, माँ सरस्वती के इस पर्व को, यानी बसंत पंचमी को। तो आपके जीवन में हमेशा माँ सरस्वती खुशियां बरसाती रहे। बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं वो आपको, और जिस तरीके से आप इंतजार करते हैं माँ सरस्वती की पूजा का, हम यही कहेंगे, यही कामना करेंगे आपकी ये पूजा सफल हो, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां दे माँ सरस्वती, खूब सारे आशीर्वाद दे। सो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, सिर्फ अपने तक से स्टक नहीं करिएगा, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को भी आप जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।